इमरान खान साहब ने कल तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो से रिलेटेड एक इंकशाफ किया था कि वो अब तक दौरों पर ₹2.25 अरब खर्च कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा था आप वो मुलाहिजा करें और उसके बाद मैं बिलावल भुट्टो साहब का जवाब भी आपको सुनाऊंगा और फिर इस पे ये तबसरा करूंगा कि क्या बिलावल भुट्टो को ये दौरे करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे और ये क्या मजाक है कि ₹2.25 अरब आपने इस गरीब मुल्क के बिला वजह दौरों पे खर्च कर दिए। क्या आपको ये करने चाहिए थे? इस पे हम तबसरा करेंगे, लेकिन पहले आप इमरान खान साहब का पैगाम सुनिए। हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, हमने बाढ़ लगा दी थी अफगानिस्तान में, जो उधर से दहशतगर्दी होती थी। आज दहशतगर्दी जो बढ़ती जा रही है, पहले मलाकंड के अंदर, वजीरिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे, मैं सवाल ये पूछता हूं कि किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक ₹2.25 अरब खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। आपने इमरान खान साहब का एतराज सुना, अब इस पे बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक जवाब दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे तबसरे, मेरे तजिए से पहले आप बिलावल भुट्टो की बात भी सुन लीजिए। मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूं जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है और पाकिस्तान के अवाम पे बोझ नहीं डालता हूं। अगर मैं डालता भी था, मेरा हक, मैं वजीर खारजा हूं, मैं वजीर दाखिला नहीं हूं, और मेरा जो ये ट्रिप्स रहे हैं इसका फायदा मुझे तो नहीं हुआ है, इसका फायदा पाकिस्तान के अवाम का हुआ है। अब दोनों आपने एतराज और उसका जवाब सुना। अब अगर बिलावल भुट्टो साहब सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं अपना टिकट खुद खरीदता हूं और मैं अपने होटल का किराया खुद देता हूं, अपने तमाम अखराजात खुद उठाता हूं, तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पे एतराज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ जिसका मैं बिलावल भुट्टो साहब को क्रेडिट दूंगा वो ये है कि वज़ीर ख़ारजा का काम होता है कि वो बाहर जाए, वो मुल्कों के साथ कनेक्ट करे, मुल्कों के साथ गुफ्तगू करे, मुल्कों को माइल्ड करे, मुल्कों को मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के बारे में बताए, उनके जो खदशात हैं उनको दुरुस्त करे और ये जो रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ वो डेवलप करे। वज़ीर ख़ारजा का काम ही है। अगर वज़ीर ख़ारजा से आपने ये काम नहीं लेना कि वो मुल्कों से मुलाकात करे, सरबराहान से मुलाकात करे, दुनिया के उन तमाम इदारों से रब्ता करे कि जो पाकिस्तान के लिए मफीद साबित हो सकते हैं, तो फिर वज़ीर ख़ारजा की ज़रूरत क्या? अगर वज़ीर ख़ारजा ने बाहर ही नहीं जाना या शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह उसे सारा दिन दफ्तर में बैठे रहना है या उन्होंने सियासी जोड़ तोड़ करते रहना है, उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम जनरल बाजवा साहब को पहुँचाना है, फिर उसके बाद सदर साहब को पहुँचाना है, या फिर उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील करना है, तो फिर वज़ीर ख़ारजा की आपको क्या ज़रूरत? फिर आप ख़त्म कर दें, इस ओहदे को ख़त्म कर दें। वज़ीर ख़ारजा का तो काम ही ये होता है कि वो मुल्क से बाहर जाए। वो ज़ाहिर है उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर दाखिला नहीं हूँ। ये बात दुरुस्त है। वज़ीर दाखिला का काम होता है कि दाखिली अमूर में वो मशरूफ़ है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब पाकिस्तान के अंदर मशरूफ़ हैं, वो लाहौर जाते हैं, वो सिंध जाते हैं, वो बलोचिस्तान जाते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं। वो जो दाखिली अमूर है उनको देखते हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं जाते, उनको नहीं जाना चाहिए। यानी राना सनाउल्लाह साहब तो ईरान जाके कोई तजारती मामलात जो है पाकिस्तान के दुरुस्त नहीं कर रहे हैं उनके साथ, या वो अफ़गानिस्तान जाके मामलात को ठीक नहीं कर रहे हैं, या वो अमेरिका में जाके पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन ठीक नहीं कर रहे। ये ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा का काम है। और इस गवर्नमेंट ने ये अक्लमंदी की है कि उसने 2 वज़रा ख़ारजा रखे हैं। एक हिना रूबानी खर साहबा जो लोकल इशूज़ हैं, जो सफारतकारों के साथ मामलात हैं, जो मिनिस्ट्री के मामलात हैं, उनको डील कर रही है, उनको हैंडल कर रही है और बड़ा अच्छा हैंडल कर रही है। मैं उनको दाद देता हूँ कि ख़ातून होते हुए भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि बेशुमार मर्दों को पीछे छोड़ दिया। और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी ज़ुबान देखें, उनकी कनेक्टिविटी देखें, उनका नॉलेज देखें, उनका सेंस देखें। मैं इस मामले में हिना रूबानी खर साहिबा को मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं समझता हूँ कि वाकई वो खातून बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो हैं। अब बिलावल भुट्टो का अपना एक प्रोफाइल है, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और उन दोनों के दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी थी। यानी बेनज़ीर भुट्टो पूरे यूरोप के अंदर, पूरे फार ईस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर हर जगह पॉपुलर थे। जितने इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरवाजे पे बैठे रहते थे। जब वो दुबई में थे या लंदन में थे तो उनके पास
शायद ही कोई बड़ा सहाफ़ी होगा जो वो उनके पास नहीं पहुंचता था, जो उनके साथ गप नहीं लगाता था, जिनके साथ उनके ज़ाती रिलेशन नहीं थे। वो फ़ोन उठाती थी, बात करती थी। बाहर के जर्नलिस्ट जो होते थे उनसे हर वक्त राब्ते में रहते थे। बड़ी वेल रेड खातून थी, किताबें पढ़ती थी, और जहाँ जहाँ को पॉलिसी बयान देना होता था वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाती थी, वहाँ पर बात करती थी। हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के लिए लोग खड़े होकर तालियाँ बजाते थे और उनके लेक्चर्स होते थे। सेम इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर देख लें। भुट्टो पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल का लीडर था। यानी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं तो लोगों को भुट्टो का पता था, क्योंकि उसकी वजह ये कि उनके अंदर जो उनकी आवाज़ थी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह वो अंग्रेज़ी बोलते थे, जिस तरह वो लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, जितनी उनकी मेमोरी थी, वो लाजवाब थी। तो ये कंटिन्यूटी है बिलावल भुट्टो उन दोनों की। तो अब अगर ये वज़ीर ख़ारजा हैं तो मेरा ख़्याल है इनका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के लिए जो बाहर के मामलात हैं उनको साफ़न करें, थोड़ा सा जो हमारे बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन है उसको दूर करें। दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और वहाँ पे जो लोग हैं, जो हुकूमतें हैं, वो इतनी कमज़ोर नहीं हैं। तो एक अच्छा चेहरा है बिलावल भुट्टो। तो मेरा ख़्याल है अगर वो जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। तो अगर वो वाकई 2.25 अरब रुपये खर्च कर रहे होते, या वो हर वक्त पाकिस्तान का जहाज़ लेके उड़ रहे होते और उसकी फ्यूलिंग पे, उनके 5 स्टार होटल्स पे, उनके रेस्टोरेंट्स पे खर्चे हो रहे होते गवर्नमेंट के, फिर तो हम एतराज़ कर सकते थे, फिर ये कह सकते थे कि उनका आउटपुट क्या हुआ इन सब चीज़ों का। लेकिन अगर वो वाकई अपनी ज़ाती जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने होटल्स के किराए खुद दे रहे हैं, अपने कमर्शियल फ़्लाइट्स पे वो जा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि बिलावल भुट्टो को शुक्रिया अदा करना चाहिए इनका, और उनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुद्दत बाद एक ऐसा वज़ीर ख़ारजा आया कि जो पाकिस्तान को सही मायने में सर्व कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था तो फिर आप वज़ीर ख़ारजा का ओहदा ही ख़त्म कर दें, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पाकिस्तान के अंदर बैठे रहें, फिर यहीं बैठे रहें, और जो को बाहर से कोई आ जाए उसका स्वागत करें और बल्कि उसको नाराज़ करके वापस भेज दें। तो अगर वज़ीर ख़ारजा है तो वज़ीर ख़ारजा का तो यही काम है, तो उसको करना दें काम। आप क्यों चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो यहीं बैठे रहें?